आज का टॉपिक है आर्थिक समीक्षा, जहां से लगभग 2 से 3 प्रश्न तो एटलीस्ट डायरेक्टली पूछे ही जाते हैं जो फैक्ट बेस रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण टॉपिक। आर्थिक समीक्षा 21-22 इसको प्रस्तुत किसने किया? निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। प्रधान आर्थिक सलाहकार श्री संजीव सान्याल के निर्देशन में ये तैयार हुआ, क्योंकि मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद इसमें रिक्त था और एक ही खंड में प्रस्तुत किया गया। अभी तक क्या था? आर्थिक समीक्षा 2 खंडों में प्रस्तुत होती थी। इस बार क्या हुआ? एक ही खंड में ये प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फैक्ट। नेक्स्ट है ये कि मुख्य तथ्य क्या है आर्थिक समीक्षा के। तो पहला तो एक यही है कि भारत 31 दिसंबर 2021 को 634 अरब डॉलर के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बन गया। कब? दिसंबर 2021 को 31 दिसंबर को 634 अरब डॉलर के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बन गया। उससे पहले वाले कौन कौन से देश हैं? एक है चाइना फर्स्ट पे, सेकंड है हमारा जापान और थर्ड पे है हमारा स्विट्जरलैंड और फोर्थ पे भारत आ गया। नेक्स्ट देखते हैं भारत के निर्यातों में प्रमुख उत्पाद क्या है। भारत से जो निर्यात होता है उनमें प्रमुख उत्पाद क्या है? पहला आता है पेट्रोलियम उत्पाद सबसे अधिक, दूसरा आता है मोती व बहुमूल्य पत्थर, नेक्स्ट आता है लोहा एवं इस्पात। ये जो है जो भारत के प्रमुख निर्यातक उत्पाद हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रमुख निर्यातक देश कौन से, कहां पर ये प्रोडक्ट जाते हैं। तो पहले नंबर पे आता है हमारा अमेरिका, दूसरे नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे नंबर पर है चीन तथा चौथे नंबर पर बांग्लादेश है, जो जहां से भारत का सबसे अधिक निर्यात होता है। और भारत के नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भारत के आयातों में प्रमुख उत्पाद का एक निर्यात और एक आयात। तो आयात जो भारत आता है, प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं? पहला तो है पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा नंबर पे आता है हमारा स्वर्ण और तीसरे नंबर पे है पेट्रोलियम पदार्थ। ये 3 जो हैं हमारे मुख्य आयात हैं शुरू के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि भारत के प्रमुख आयातक देश कौन से वो प्रमुख आयातक देश हैं जहां से भारत में इनका मतलब माल आता है, प्रोडक्ट आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट आते हैं आयातक में चीन से आता है, दूसरे नंबर पर हमारा संयुक्त अरब अमीरात है और तीसरे नंबर पे जो है हमारा अमेरिका है तथा चौथे नंबर पे सऊदी अरब है। तो पहले नंबर पे कौन है? चीन है हमारा सबसे ज्यादा आयातक देश। चीन का माल सबसे ज्यादा इंडिया में सप्लाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं कृषि आर्थिक समीक्षा कृषि की। तो 2021-22 में देश के सकल मूल्य वर्धन अर्थात जीवीए में योगदान जो है कृषि का 18.8% रहा। कितना रहा? 18.8% रहा। नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि दर क्या रही कृषि की वृद्धि दर। तो 2020-21 में प्रतिशत वृद्धि दर जो थी कृषि क्षेत्र की वो कितनी थी? 3.6% और 2021-22 में जो प्रतिशत वृद्धि रही वो 3.9% दर्ज की गई। कितनी? 21-22 में प्रतिशत वृद्धि दर हमारी हुई है 3.9%। नेक्स्ट देखते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल 22 फसलों पर जारी करती है। यह पूछा गया है कई बार कि कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों पर, कितनी फसलों पर जारी किया जाता है। तो कितनी फसलों पर है? 22 फसलों पर यह जारी किया जाता है। और कौन जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग उनको जारी करते की सिफारिश पर जारी करता है भारत सरकार। कितनी फसलों पर? 22 फसलों पर, जिसमें
खरीफ की फसलों की संख्या सर्वाधिक होती है, कितनी होती है? 14 फसलें होती हैं खरीफ की संख्या की। और रबी की फसलों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 6 जो फसलें हैं वो रबी की फसलें इसमें सम्मिलित होती हैं। व्यावसायिक फसलों की जो संख्या है वो 2 होती है, कितनी है व्यावसायिक फसलों की संख्या? 2। टोटल कितने हैं? हमारी 22 फसलें हैं जिन पे एमएसपी जारी होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट देखते हैं क्या है समीक्षा में। नेक्स्ट सीड्स कृषि निर्यातक उत्पाद क्या क्या हैं? कृषि के जो निर्यातक उत्पाद है वो हमारे क्या क्या? पहले नंबर पे आता है समुद्री उत्पाद, दूसरे नंबर पे आता है चावल, और तीसरे नंबर पे हमारा मसाला, और चौथे नंबर पे आता है चीनी। ये जो है सीड्स कृषि निर्यातक उत्पाद हैं। नेक्स्ट देखते हैं एफडीआई उद्योगों में। नेक्स्ट देखते हैं एफडीआई उद्योगों में। तो रक्षा क्षेत्र में जो एफडीआई है वो कितना हुआ? स्वचालित रूट से 74% है, और सरकारी रूट से इसमें 100% की कर दी गई है। किसमें? रक्षा क्षेत्र में एफडीआई। और स्वचालित रूट पर एफडीआई, इसको भी देख लेते हैं, काफी कुछ परिवर्तन हुआ है लास्ट ईयर से इस ईयर के बीच में। 74% जून 2021 में बीमा क्षेत्र में की गई थी। कितनी की गई थी? 74%। और 100% कर दी गई है अक्टूबर 2021 में दूर संचार क्षेत्र में। किसमें? दूर संचार क्षेत्र में 100% कर दी गई है। और 100% कर दी गई है जुलाई 2021 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में। ये किस रूट से? ये हमारी स्वचालित रूट से है। सरकारी रूट से अगर आती है रक्षा में एफडीआई, कितनी है? 100 है, 100% है सरकारी से, लेकिन स्वचालित रूट से 74 है। तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। एकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना? लगभग 50% से अधिक जो है सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में योगदान है। कितना है सेवा क्षेत्र का? 50% से अधिक। और भारत में सेवा क्षेत्रीय एफडीआई अंतर्प्रवाह का सबसे बड़ा प्राप्त करता है। कौन? सेवा क्षेत्र में ही भारत सबसे ज्यादा अंतर्प्रवाह प्राप्त करता है, एफडीआई में ही होता है सेवा क्षेत्र में। भारत के कुल सेवा निर्यात में लगभग 45% जो है वो सॉफ्टवेयर निर्यात का है। किसका है? सेवा क्षेत्र का जो निर्यात होता है उसमें 45% से अधिक हमारा सॉफ्टवेयर निर्यात होता है सेवा सेक्टर में। नेक्स्ट देखते हैं इसका और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट हमारा सकल राज्य मूल्य वर्धन अर्थात जीएसवीए। इसके बारे में देखते हैं कि सेवा क्षेत्र का किसमें कितना है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में तो सर्वाधिक योगदान जो कर रहा है सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान कर रहा है चंडीगढ़। कितना है? 74% जो है एफडीआई का प्रभाव होता है इसमें सेवा क्षेत्र में। सकल राज्य मूल्य वर्धन जो है सेवा क्षेत्र का कितना है? 74% है चंडीगढ़ का। राज्यों में सर्वाधिक किसमें है? मणिपुर में। कितना है? 59.77%। और राज्यों में कितना है? बिहार में है। कितना है? 57.14%। प्रश्न जो बनेगा वो यही पूछा जाएगा कि सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का निम्नलिखित में से किसका है? शहर दे देगा या कैपिटल दे देगा? तो आप ध्यान रखिए केंद्र शासित प्रदेश दे देगा तो उसमें किसका रहेगा? चंडीगढ़ का। ओवरऑल भी सबसे ज्यादा है और उनमें भी इंडिविजुअल में भी सबसे ज्यादा है। किसका? चंडीगढ़ का। और दूसरा प्रश्न बनता है, कभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य दे देते हैं तो वहां से पूछते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक है। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य दे दिए या पहाड़ी राज्य दे दिए तो ध्यान रखना है मणिपुर में है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट एक प्रश्न इस टाइप से पूछता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार या इस टाइप के कई अन्य राज्य दे देता है और उनमें पूछेगा निम्नलिखित में से किसका सकल राज्य मूल्य वर्धन सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो किसका है? उसमें बिहार का है। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं सबसे कम किसका है। जो ओवरऑल में सबसे कम है वो हमारा सिक्किम का है। कितना? 24.25% है। क्या है? सकल राज्य मूल्यवर्धन। और उत्तराखंड राज्य का कितना है? देखिए उत्तराखंड राज्य का जो है वो 28.58% है। कितना है? 28.58% है सकल राज्य मूल्यवर्धन सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कितना है? उत्तर प्रदेश का जो है 42.35% है। किसका? सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसबीए का सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कितना है? तो मध्य प्रदेश का 31.14% है। किसका? सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए सेवा क्षेत्र का। ये थे आज का इकोनॉमिक सर्वे के महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम की डेट से महत्वपूर्ण लगे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट में।